आखिर भारत फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलता? भारत के फुटबॉल की अधूरी कहानी 1.4 अरब की आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, खेलों के प्रति जबरदस्त जुनून और करोड़ों युवा जो अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। लेकिन जब दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन फीफा वर्ल्ड कप शुरू होता है तो एक सवाल बार बार उठता है, आखिर भारत फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेलता? क्या भारत में प्रतिभा की कमी है? क्या भारतीय खिलाड़ी दुनिया के स्तर के नहीं हैं? या फिर इसके पीछे छिपी है दशकों पुरानी गलतियां, खराब नीतियां और एक ऐसा सिस्टम जिसने भारतीय फुटबॉल को कभी उड़ान ही नहीं भरने दी? आज हम जानेंगे भारत के फुटबॉल की पूरी कहानी, अतीत, वर्तमान और भविष्य। कहानी शुरू होती है 1950 से। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत एक बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका था। 1950 का विश्व कप ब्राजील में आयोजित होने वाला था और भारत को उसमें खेलने का अवसर मिला था, लेकिन भारत कभी मैदान पर उतरा ही नहीं। सालों तक यह कहा जाता रहा कि भारतीय खिलाड़ी नंगे पैर खेलते थे और फीफा ने इसकी अनुमति नहीं दी, इसलिए भारत विश्व कप नहीं खेल पाया। लेकिन इतिहासकारों और खेल विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक कारण कुछ और थे। उस समय लंबी समुद्री यात्रा का खर्च बहुत अधिक था, फुटबॉल संघ के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, टीम की तैयारी भी संतोषजनक नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि भारत ने विश्व कप में हिस्सा ही नहीं लिया। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह फैसला आने वाले कई दशकों तक भारतीय फुटबॉल के भविष्य को प्रभावित करेगा। 1950 और 1960 के दशक में भारत एशिया की मजबूत फुटबॉल टीमों में गिना जाता था। 1951 और 1962 के एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। उस समय भारतीय फुटबॉल का नाम पूरे एशिया में सम्मान के साथ लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती गई और भारत पीछे छूटता गया। फिर आया 1983, भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। यह जीत भारतीय खेल इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। करोड़ों लोग क्रिकेट के दीवाने हो गए, स्पॉन्सर्स क्रिकेट में पैसा लगाने लगे, मीडिया का पूरा ध्यान क्रिकेट पर चला गया। जहां यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देश फुटबॉल स्टेडियम, अकादमियां और युवा विकास कार्यक्रम बना रहे थे, वहीं भारत में फुटबॉल को सीमित संसाधनों में संघर्ष करना पड़ रहा था। आज भी भारत के अधिकांश हिस्सों में फुटबॉल की तुलना में क्रिकेट को कहीं अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट को दोष देना सही नहीं होगा। भारत की सबसे बड़ी समस्या उसका कमजोर ग्रासरूट सिस्टम भी रहा है। ब्राजील में बच्चे 5 से 6 साल की उम्र से फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। अर्जेंटीना, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में हजारों अकादमियां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बचपन से प्रशिक्षित करती हैं। स्काउट्स गांव-गांव और शहर-शहर जाकर प्रतिभाएं खोजते हैं, लेकिन भारत में वर्षों तक ऐसा मजबूत सिस्टम विकसित नहीं हो पाया। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आर्थिक समस्याओं, सुविधाओं की कमी और अवसरों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाए। कई बच्चों के सपने मैदान तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए। फिर आती है प्रशासन की समस्या। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय फुटबॉल के विकास में प्रशासनिक अस्थिरता भी बड़ी बाधा रही है। लंबी अवधि की योजनाओं की कमी, बार बार बदलते कोच, कमजोर संरचना और युवा विकास पर अपर्याप्त ध्यान ने स्थिति को और कठिन बना दिया। दुनिया की सफल फुटबॉल टीमें 10 से 20 साल आगे की योजना बनाती हैं, लेकिन भारत अक्सर छोटी अवधि के समाधानों में उलझा रहा। इसके अलावा विश्व स्तरीय खिलाड़ियों की कमी भी एक बड़ा कारण है। फुटबॉल में सिर्फ कुछ अच्छे खिलाड़ियों से काम नहीं चलता। एक मजबूत राष्ट्रीय टीम के लिए मजबूत घरेलू लीग, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की आवश्यकता होती है। ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना और जर्मनी के खिलाड़ी दुनिया की सबसे कठिन लीगों में खेलते हैं। भारत के बहुत कम खिलाड़ी यूरोप के शीर्ष क्लबों तक पहुंच पाए हैं, और जब विश्व कप क्वालिफायर में मुकाबला एशिया की बड़ी टीमों से होता है तो यह अंतर साफ दिखाई देता है। लेकिन क्या स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी? शायद नहीं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय फुटबॉल में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। इंडियन सुपर लीग यानी ISL की शुरुआत हुई, नई फुटबॉल अकादमियां खुली, युवाओं में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ी। कई राज्यों में फुटबॉल पहले से अधिक तेजी से विकसित हो रहा है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने भी युवाओं को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और टीमों से जोड़ दिया है। हालांकि अभी भी भारत और विश्व कप के बीच लंबा सफर बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग, ग्रास रूट विकास और पेशेवर प्रशिक्षण पर लगातार निवेश की जरूरत है। लेकिन एक बात निश्चित है, भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ सही अवसरों
और सही दिशा की। और यदि आने वाले वर्षों में सही फैसले लिए गए तो वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत फीफा वर्ल्ड कप के मंच पर दिखाई देगा। आज भारत विश्व कप से दूर है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े सपने समय लेते हैं। एक समय जापान और दक्षिण कोरिया भी विश्व फुटबॉल में बड़ी ताकत नहीं थे। आज वे नियमित रूप से विश्व कप खेलते हैं। तो क्या भारत भी एक दिन वही कर सकता है? क्या हम अपने जीवन काल में भारतीय टीम को फीफा वर्ल्ड कप में खेलते हुए देख पाएंगे? यह सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है, क्योंकि 1.4 अरब सपनों वाले देश में कुछ भी असंभव नहीं, और शायद अगली महान फुटबॉल कहानी भारत से ही लिखी जाए।